हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से टेंसेस सीखते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत से वाक्य इस तरह से बोलते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीती हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहा जाता है और हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है। इसमें स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ है आई, ड्रिंक V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वाटर ऑब्जेक्ट है। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। अगला सेंटेंस देखिए, यू रीड अ बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ते हो। यू क्या हुआ, सब्जेक्ट, रीड V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट टेंस में जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, जैसे क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम वहां जाते हो, क्या वह यह खाता है, इस तरह के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और ये बनाने के लिए हमें वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश में डू या डज का प्रयोग स्टार्टिंग में करना होता है क्वेश्चन बनाते समय। देखिए इसका स्ट्रक्चर, डू या डज लगाया प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्तमान काल का या प्रेजेंट टेंस का तैयार हो जाता है। डू कब लगाएंगे, जब आई वी यू दे ये सारे सब्जेक्ट हों तो आप डू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन बनाते समय। डज कब लगाना है, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नेम हो। तो आइए देखते हैं, डू आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीता हूँ। ऊपर आपने देखा जो हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। अब हमने इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो क्या किया, देखिए पहले डू लगा दिया, डू आई ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो कि मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीता। अब देखिए अगला, यू रीड अ बुक, ये हमने सिंपल सेंटेंस देखा प्रेजेंट टेंस का। इसका क्वेश्चन बनाना हो तो डू यू रीड अ बुक, इसमें भी क्या किया हमने, डू पहले लगा दिया, जो कि आपको स्ट्रक्चर बताया है क्वेश्चन बनाने के लिए। अब नेगेटिव बनाना हो तो यू डू नॉट रीड अ बुक, तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो। इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए केवल हमने डू नॉट लगाया है। और अगर इसके सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो आप डज नॉट लगाएंगे। आइए अब देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसे हिंदी में भूतकाल भी कहा जाता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। आप अक्सर इस तरह के वाक्य बोलते हैं, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैं वहाँ गया। इस तरह के वाक्य पास्ट टेंस में बनाए जाते हैं। आइए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और V2 का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर वाटर है। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। अगला वाक्य देखिए, यू रोट अ लेटर, यू सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट, राइट का रोट हो जाता है। यू रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। तो यू सब्जेक्ट, रोट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और अ लेटर ये ऑब्जेक्ट। ही एट फूड, ही सब्जेक्ट हो गया, एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फूड ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य इसमें किस तरह से बनाए जाते हैं हम ये देखते हैं।
आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। अब अगर हमें पूछना हो प्रश्न, क्या मैंने पानी पिया, क्या तुमने चाय पी, क्या तुमने खाना खाया, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और ये भूतकाल के हैं यानी कि पास्ट टेंस के हैं। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड आई ड्रिंक वाटर, डिड लगाया है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तरह से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड के साथ नॉट लगाएंगे और इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा जैसे आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, मैंने पानी नहीं पिया। अगला सेंटेंस देखिए, यू रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। अब इसका प्रश्न बनाना है तो क्या पूछेंगे, डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। डिड यू राइट अ लेटर, अब नेगेटिव बनाना हो तो यू डिड नॉट राइट अ लेटर, तुमने एक पत्र नहीं लिखा। ठीक है, आइए अब हम फ्यूचर टेंस सीखते हैं। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल भी कहा जाता है। आप अक्सर अपने दैनिक जीवन में इस तरह के वाक्य भी बोलते हैं, जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा, मैं कल तुमसे मिलूंगा, वह कल यहाँ आएगी। अर्थात जो भविष्य की बातें हैं, जो भविष्य के काम हैं, उनको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस और हिंदी में भविष्यकाल कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट है, विल लगाया और ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि वाटर, आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊंगा। यू विल रीड अ बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ोगे। तो यू सब्जेक्ट हुआ, फिर विल लगाया है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं अगर हमें इनका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो। जैसे कि ये वाला सेंटेंस है आपका, आई विल ड्रिंक वाटर, ये सिंपल फ्यूचर है। और अगर हमें इसका प्रश्न बनाना हो, क्या तुम पानी पियोगे, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्टार्टिंग में विल लगाइए प्लस सब्जेक्ट लगाइए प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। विल आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीऊंगा। ठीक है, अब अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव हिंदी में कैसे बनेगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो इंग्लिश में बनाने के लिए इसे बोलेंगे आई विल नॉट ड्रिंक वाटर। और स्ट्रक्चर क्या हुआ देखिए, आई क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। है ना आसान। अब दूसरा वाक्य देखिए, यू विल रीड अ बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ोगे। अब इसका प्रश्न बनाना हो तो स्ट्रक्चर ऊपर देखिए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, विल यू रीड अ बुक, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ोगे। और नेगेटिव बनाना हो तो यू विल नॉट रीड अ बुक। अब अगला वाक्य देखिए, ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा। और इसका इंटेरोगेटिव बनेगा, विल ही ईट फूड, क्या वह खाना खाएगा। और नेगेटिव बनाना हो तो ही विल नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाएगा। इस तरह से आपने तीनों टेंसेस के सिंपल वाक्य और उसके बाद नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य भी सीखे। जो सिंपल फॉर्म है इनका, उनको इनडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है, जैसे पास्ट इंडेफिनेट, इंडेफिनेटिव और फ्यूचर इंडेफिनेटिव, क्योंकि इसमें क्रिया के करने का समय नहीं बताया गया। जैसे यहाँ पर आपने देखा, आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊंगा।
और जैसे यू विल रीड अ बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ोगे, कितनी देर पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, समय का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसलिए इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट भी आपने सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आपने सीखा और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी सीखा। अब रोज अपने घर में छोटे छोटे वाक्य इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने भाई बहनों के साथ। छोटे छोटे वाक्य जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश के सेंटेंस आप सीखते जाएंगे और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। थैंक यू।